नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं से नैतिक शिक्षा अध्याय का पहला पाठ ईश वंदना। ईश वंदना पाठ में 4 वेद मंत्रों के रूप में भक्तजनों द्वारा ईश्वर की वंदना की गई है, जिसमें भगत जन ईश्वर से वंदना करते हुए अपने आप को दुर्गुणों से बचाने एवं सद्गुणों की प्रति प्रार्थना कर रहे हैं। पहला मंत्र है ओम विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि परासो यद्र भद्र तन्नो आशु। अर्थात विश्वानि का अर्थ है समस्त विश्व, सवितु का अर्थ है सर्वव्यापक, दुरितानि का अर्थ है विकारों को, प्रासु का अर्थ है दूर करो, यद्र भद्राम जो कल्याणकारी है, तानो उसे हमें आशु प्रदान करो। अर्थात हे ईश्वर, तू सर्वेश्वर, सबका कल्याण करने वाला और सबको सुख प्रदान करने वाला है। अतः हे ईश्वर, तू हमारे उस संसार के या उनके कष्ट को नष्ट कर दो जो तेरे ढिंग अर्थात तेरा भजन करते हैं। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको बचा लीजिए और हमारे अंदर मंगलमय गुण, कर्म और प्रेम का संचार कर दे। दूसरा देखिए, कवि कह रहा है ओम ये आत्मादा बलदा यश विषय उपासते परशिष्ये यस्य देवा यच्छद्रामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात ये का अर्थ है जो आत्मा दा का अर्थ है आत्मा स्वरूप प्रदान, यश का अर्थ है जिसका, प्रतिष्ठे का अर्थ है विज्ञ विद्वान, यस्य देवा, यस्य च अमृताम का अर्थ है जिसकी छाया रूपी अमृत को, यस्य मृत्यु कस्मै देवा बृहदिशे का अर्थ है लगन। अर्थात हे ईश्वर, तू ही आत्मज्ञान बढ़ावा सुयश देने वाला विज्ञ या विद्वान है। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तैर जाते हैं।
तुझको ही जपना जीवन है। मरण तुझे विसारने में मेरी सारी शक्ति लगे। हे प्रभु, तुमसे लगन लगाने से ही मेरा कल्याण है। तीसरा पद देखते हैं। ओम प्रजापते ने तावादेतान्यो विश्वरूपाणि परिता बभूव यत्ते कामास्ते जुहुमस्तयोस्तु वयास्याम पतयोरमीणाम। अर्थात प्रजापते का अर्थ है इस संसार का निर्माण करने वाला ईश्वर। तवय देतायन्यो का अर्थ है तुझ से भिन्न। विश्व रूपाणी विश्वव्यापक। परिथा का अर्थ है सब ओर से। भभूत यत्तास्मे जुहुनम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद से सभी भक्त इस प्रकार से ईश्वर कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमसे भिन्न न कोई जगह में है, सब में तू ही समाया हुआ है। जड़ चेतन सब तेरी रचना है, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वप्रिय ईश्वर, ये सारा संसार तुझसे ही बनाया गया है और तूने ही इसको सजाया है। हे ईश्वर, तेरे अनुराग और प्रेम से ही दिया गया है और इसी प्रेम में तेरी भक्ति समाई हुई है। चौथा पद देखते हैं। ओम अग्नि ने सुपथा राय अस्माने विश्वाना देवे वै सुनामी विद्मानो योध्योध्या जुनुहुराणामेनो भुविषाणा तैनमय उक्ति विधि। ओम अग्नि, ये एंड लिखा गया है, इसे न पढ़े न। कवि कह रहे हैं अग्नेम का अर्थ है स्वयं प्रकाश स्वरूप ईश्वर के लिए कहा है। ये जो एंड लिखा गया है इसकी जगह न पढ़े न या नम का अर्थ होता है ले चलो। सुपथा, ये सुपर जो लिखा है इसका अर्थ है सुपथा का अर्थ है सुंदर मार्ग पर। हे ईश्वर, हमें सुंदर मार्ग पर लेकर चलो। राय का अर्थ होता कल्याणकारी। असमाने विश्वानी, सारे विश्व को। देव वायुनानी, ये जो सुनामी लिखा गया है ये सुनानी नहीं है बल्कि शब्द है वैनानी।
नानी। इसे इस प्रकार से देखा जाए विद्वानम। युयोध्या जुर्नाने भूमिष्ठा अधिक। इस प्रकार से भगत ईश्वर से स्तुति करता है कि हे ईश्वर, तू ही स्वयं प्रकाश, स्वयं उत्पन्न होने वाला, अपने प्रकाश से उत्पन्न होने वाला, सबका सृजनहार है, सबका कल्याण करने वाला है। रसना निशी दिन रटे तुम ही को। रसना अर्थात यह जीव सदा तुम्हें ही रटती रहती है। मन में तू ही सदा समाया रहता है और तू ही हमें बुरे कर्म से बचाने वाला है। हे ईश्वर, हम पर सदा अपनी दया बनाए रखो। अपने भक्तजनों को सही मार्ग पर ले जाओ और हमें एकमात्र यही वरदान दीजिए। इस प्रकार से ये 4 श्लोक हैं। पहला प्रश्न है, ऋक् स्थान भरिए। ऋक् स्थान स्वीत डैश प्रासु यद्र भद्रम डैश आ। इसमें इस प्रकार से देखिए, रंग वाले में हमने भरा है, ओम विश्वानि देवा सविता दुरितानि प्रासो यद्र भद्रा तन्ये आसो। ख भाग देखिए, डैश सुपथा अस्मान डैश देव डैश विद्वानम भूयिष्ठा डैश विधेम। उत्तर देखिए, ओम आग्नेयने सुपथा राय अस्माने विश्वानि देवे वायुनानि विद्वानम युद्धोदयश्याम जुहुरा नामेनो भूयिष्ठा तैनमय उक्ति विधेम। आगे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है? उत्तर, प्रथम मंत्र में ईश्वर को सभी सुखों का दाता तथा पवित्र स्वरूप वाला बताते हुए प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप हमें समस्त प्रकार के दुर्गुणों तथा दुर्व्यसनों से बचा लीजिए। आप हमें कल्याण करने वाले कर्म रूपी पदार्थ तथा प्रेम रूपी सागर प्रदान कीजिए। दूसरे मंत्र में ईश्वर से लगन लगाने की बात क्यों की गई है? उत्तर, दूसरे मंत्र में ईश्वर से लगन लगाने के बाद बात इसलिए की गई है क्योंकि ईश्वर के चरणों की शरण में आकर भगत जन संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, मंत्र 3 में ईश्वर की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? मंत्र 3 में ईश्वर की विशेषताएं बताते हुए कहा गया है कि ईश्वर से जो कोई भी अलग नहीं है, सब ईश्वर में समाया हुआ है। ईश्वर सब में समाया हुआ है। जड़ और चेतन समस्त पदार्थ ईश्वर की ही रचना है। यह सब ईश्वर से ही आश्रय पाते हैं। ईश्वर ने ही समस्त संसार रूप को सजा रखा है। प्रश्न नंबर 4, भक्तों ने ईश्वर से जो वरदान मांगे हैं उनको विस्तार से लिखिए। उत्तर, भक्तों ने ईश्वर से वरदान मांगते हुए कहा है कि हे ईश्वर, हम चाहते हैं कि हमारी जीवा दिन रात आपका ही नाम रटती रहे। नंबर 2, ईश्वर,
आप सदैव हमारे मन में बसे रहें। नंबर 3, आप सदैव हमें पाप एवं बुराई से बचाएं। नंबर 4, आप हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। धन्यवाद। लाइक शेयर अवश्य दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।